नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अन्नदाता सम्मेलन में किया संबोधित, परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। हरियाणा के भिवानी में रविवार को गांव सिंघानी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अन्नदाता सम्मेलन में पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया, साथ ही विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और एक परियोजना का उद्घाटन कर इलाके के लोगों को सौगात दी। उनके साथ सरकार में मंत्री व एमएलए भी मौजूद रहे। ठंड के साथ कोहरा बढ़ा, दृश्यता 20 मीटर तक रही। हिसार का बालसमंद सबसे ठंडा। हरियाणा प्रदेश में ठंड के साथ कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। हिसार का बालसमंद 5.3 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा दर्ज किया गया। वहीं घना कोहरे की वजह से हिसार और सिरसा में 20 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई। कुश्ती संघ का निलंबन, साक्षी मलिक की मां बोली, महिला बने प्रधान, खापो ने भी फैसले का किया स्वागत। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को निलंबित करना सराहनीय है। इस फैसले का हम ही नहीं पूरा देश स्वागत करता है। अब संघ का नया प्रधान महिला को बनाया जाना चाहिए, ये कहना है ओलंपियन महिला पहलवान साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक का। 1308 परीक्षार्थी और उत्तीर्ण, एक विकल्प को सही करार देने पर अभ्यर्थियों को हुआ लाभ। अब हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न के विकल्प को बोर्ड द्वारा सही मान लिए जाने के बाद प्रदेश भर में 1308 परीक्षार्थी और उत्तीर्ण हो गए, जिनकी बोर्ड के द्वारा जल्द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराए जाने के बाद परिणाम भी घोषित किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बीपी यादव और सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम 18 दिसंबर को घोषित हो चुका है। संस्था के चुनाव जारी, फोटोयुक्त पहचान पत्र लेकर मत का प्रयोग करने पहुंच रहे मतदाता। हरियाणा के सोनीपत में द सोनीपत हिंदू एजुकेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी के प्रधान सहित विभिन्न पदों के लिए हिंदू विद्यापीठ स्कूल में मतदान प्रक्रिया चल रही है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस तैनात की गई। चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी सुबह ही मतदान केंद्र में पहुंच गई थी। कांग्रेस की किसान मजदूर जन आक्रोश रैली, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे सिरसा। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस के किसान मजदूर जन आक्रोश रैली रविवार को हुड्डा मैदान सिरसा में हुई। यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली के माध्यम से जिले में अपना दम दिखाया। कांग्रेसी नेता रैली स्थल को भव्य बनाने की तैयारी में शनिवार को लगे रहे थे। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के न्याय को लेकर की जाने वाली रैली में जिले की काफी संख्या में लोग पहुंचे। शोभापुर पावर हाउस के बाहर ग्रामीणों ने लगाया ताला, 3 घंटे तक धरने पर बैठे। हरियाणा के नारनौल के शोभापुर में ग्रामीण पावर हाउस के बाहर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि यहां तैनात बिजली कर्मी उनका फोन नहीं उठाते। इसके साथ बिजली कर्मी उनके फोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से आए दिन परेशानी हो रही है। कमरे में लगी आग, दम घुटने से 2 साल की मासूम की हुई मौत। पंचकुला के सेक्टर 10 में बंद कमरे में आग लगने से 2 साल की मासूम बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के समय बच्ची की मां ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक के यहां काम करने गई थी। दोपहर बाद काम करने के बाद जब महिला वापस कमरे में पहुंची तो कमरे में धुआं भरा हुआ था। बच्ची कमरे में पड़ी थी। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। जाट वोट बैंक साधने में जुटी भाजपा और कांग्रेस, इन मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री विवाद और साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने को जाट समाज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उपराष्ट्रपति के समर्थन में भाजपा खड़ी हो गई तो साक्षी समेत अन्य पहलवानों के साथ कांग्रेस। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने विवाद को जाट समाज का अपमान बताया। भाजपा ने भी इस विवाद को जाट समाज से जोड़ते हुए विपक्ष के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। झूठी है मोदी की गारंटी, एक भी वादे नहीं किए अब तक पूरी।
विधानसभा के गांव रसगढ़ और गांव जाटी गांव पहुंचे विधायक चिरंजीव राव ने 15 लाख की लागत से बनी गांव की फिरनी और सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक चिरंजीवी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झूठी है मोदी की गारंटी। हरियाणा में हथियारों के लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को किया ऑनलाइन, पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट है जनता। हरियाणा पुलिस ने प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया। सरकार की इस पहल से अब लाइसेंस के लिए सरल केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को केवल 2100 रुपए खर्च करने होते हैं, जिनमें से 1500 रुपए प्रशिक्षण के, 500 रुपए आवेदन की और 100 रुपए अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने के निर्धारित हैं। स्कूल्स में बुनियादी सुविधाओं को लेकर दायर शपथ पत्र से हाई कोर्ट संतुष्ट। हरियाणा के स्कूल्स में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर शपथ पत्र पर कोर्ट ने संतोष जताया है और अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट दी है। अपने ही कर्मचारियों को पुलिस नहीं दे पा रही हेलमेट का ज्ञान, महिला जवान समेत 2 का चालान। लोगों के हजारों रुपए के चालान काटने वाली चंडीगढ़ पुलिस अपने ही कर्मचारियों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने में नाकाम साबित हो रही है। लगातार चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम यातायात नियमों का उल्लंघन करते कैमरों में कैद हो रहे हैं। शनिवार को भी सोशल मीडिया पर एक यूजर ने फोटो यातायात पुलिस के साथ साझा की। इसमें चंडीगढ़ पुलिस की महिला कर्मी बिना हेलमेट चंडीगढ़ नंबर की एक एक्टिवा पर पीछे बैठी है। लोगों से किसकी रकम वसूली मगर कंपनी में जमा नहीं करवाया, 4 कर्मचारियों ने किया लाखों का गबन। नरवाना में L&T फाइनेंस कंपनी के 4 फील्ड कर्मचारियों ने मिलकर 2,48,000 रुपए का गबन कर डाला। फील्ड कर्मचारियों ने लोगों से लोन की किश्त तो वसूली, लेकिन रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं करवाई। राजस्थान के दंपति ने खाया जहर, फतेहाबाद में उपचार के दौरान हुई मौत, 1 साल पहले हुई थी शादी। हरियाणा के फतेहाबाद क्षेत्र के साथ लगते राजस्थान के गांव मेहराणा में जहरीले पदार्थ के सेवन से पति पत्नी की हालत बिगड़ गई। दोनों को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। राजस्थान की भादरा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए राजस्थान के भादरा में ली गई। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, गाड़ी चालक फरार। हरियाणा के हिसार के हासी की उमरा रोड के समीप सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इससे परिवार में मातम पसर गया। हासी के गांव दीपल का रहने वाला करीब 24 वर्षीय बजरंग भाटू खेती बाड़ी का कार्य करता था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।